making it clear that the Citizenship Amendment Act, or CAA in short, is not against Muslims. Union Home Minister Amit Shah has accused the opposition parties of resorting to politics of lies. I have spoken on CAA at least 41 times on different platforms and spoken in detail that the minorities of the country need not be afraid because it has no provision to take back the rights of any citizen, Mr. Shah told the news agency ANI in an interview. The CAA, he said, aims to give citizenship to persecuted non-Muslim migrants including Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists, Parsis and Christians from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan who arrived in India before December 31st, 2014. Muslims, he said, have the right to apply for citizenship in India as per the rules of the constitution, but this law is meant for persecuted minorities from these countries. You cannot see this law in isolation. On August 15th, 1947, our country was partitioned into three parts. This is the background. Bharatiya Janata Sangh and BJP were always against the partition. We never wanted the country to be partitioned based on religion, he said. So when the country was partitioned on the basis of religion, minorities faced persecution. They were being converted. Women in the minority section were being tortured and came to India. They came to our refuge. Don't they have a right to get our citizenship? Even Congress leaders during the partition in their speeches said that those minorities should stay wherever they are due to the widespread bloodshed and they will be welcomed later in our country. Then they started doing vote bank politics for appeasement, he said. आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकती। इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। देश 3 हिस्सों में बंट गया। वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया। हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहाँ जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराया जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आज़ादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहाँ है वहाँ रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। अपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। सर, जो बाकी समुदाय, बाकी जो रिलीजन्स हैं, चाहे हिंदूज हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, देवर रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया। नहीं, आंकड़े पर पारसी और अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, उन वो जो रिलीजन्स है, दे वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहाँ बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहाँ गए सारे? इतने सारे तो यहाँ आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहाँ जाएंगे ये लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? न्यूज डेस्क, कौमुदी ग्लोबल।